हे एवरीवन। नमस्ते, आप सबको प्रणाम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का कि मैं आज आप लोग को एक लर्निंग वीडियो दे रहा हूँ, और वो भी करेक्शन का। करेक्शन मार्केट में इम्पल्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको इंटर करने का। तो आप करेक्शन से भाग नहीं सकते, करेक्शन सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे जैसे सीखिए, सीखना तो पड़ेगा ना। एक कहावत है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, है ना, कि सुख में सब साथी होते हैं और दुख में कोई ना। इम्पल्स जो है मार्केट में अगर चलता है, तो आपका इंडिकेटर और आपका टूल्स और आपका टेक्निकल सब के सब साथ देते हैं। तो जब आपके जितने भी इंडिकेटर स्ट्रेटजी सब कुछ साथ देना शुरू कर दें, तो आप सीधा समझ जाना कि ये इम्पल्स चल रहा है। और जैसे ही करेक्शन स्टार्ट हो जाए, सर, करेक्शन का मतलब वही दुख जब स्टार्ट होता है ना, तो वो सपोर्ट जो बनते हैं, वो जो इंडिकेटर बनता है, वो जो स्ट्रेटजी बनती है ना, जब वो धड़ाधड़ टूटना शुरू करते हैं, वो जब धड़ाधड़ फेल होना शुरू कर देते हैं, तो समझना है कि करेक्शन स्टार्ट हो गई। इसका सिंपल सा रूल है। तो करेक्शन में भी कई तरह के करेक्शन है, जैसे कि जनरली हम लोग तीन तरह के करेक्शन जानते हैं, जिसमें से जिगजैग करेक्शन है, फ्लैट करेक्शन है और ट्रायंगल करेक्शन है। तीनों के अपने अपने रूल्स है और गाइडलाइंस है। तो इनके अलावा, जैसे हम तीन तीन तो हम पढ़ ही लिए, अब इनके अलावा भी दो करेक्शन और है, जिसको डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन कहते हैं। तो ज्यादातर जो इम्पल्स की स्टार्टिंग होती है, वो डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन से स्टार्ट होती है। इसके वीडियो में कई बार बना भी चुका हूँ, और आगे भी आपको बना के लाइव क्लासेस के थ्रू भी आपको इसका अपडेट देता रहूंगा। तो आज केवल बात करेंगे जिगजैग करेक्शन, फ्लैट करेक्शन के बारे में। ये इन दोनों करेक्शन को सिंपल करेक्शन बोला जाता है। कुछ आए और चाहे ना आए, लेकिन ये दोनों तो एटलीस्ट आने चाहिए, जिस पर आपका हक है। एटलीस्ट इन दोनों को आप आइडेंटिफाई तो करो, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आगे की स्ट्रेटजी बनाए, आगे का पैटर्न क्या बनता है। पहले इनकी कमांड तो कर लो, जिगजैग की और फ्लैट की। ठीक है ना। और इन दोनों को कंपेयर करने भी हमें सीखना है कि कैसे इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है। सो आइए चलते हैं और इसको सीखते हैं। तो ये मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट लेता हूँ, और पहले समझा दूं कि क्या कैसे होता है। अब समझिए कि करेक्शन का मतलब प्राइस का जो मूव आता है, वो एबीसी के नेचर में आता है। मतलब ये प्राइस जो है, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनाऊंगा समझाने के लिए। ये ए, बी और सी, ठीक है, ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो करेक्शन होता है वो एबीसी के नेचर में बनता है। मतलब अगर प्राइस अप साइड को, ये एबीसी जो है अप साइड को भी बन सकता है और डाउन साइड को भी ये बनता है। जनरली ये डाउन साइड में ही लोग, माइंड सेट ये है कि डाउन साइड में कोई प्राइस आ रहा है तो उसको हम एबीसी ही रीड करते हैं। ऐसा ही माइंड सेट है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम उसको 1 2 3 4 5 में ही पढ़ेंगे, भले इसका रीजन कुछ और हो, लॉजिक कुछ और हो। ये माइंडसेट है। तो अभी फिलहाल के लिए पढ़ो कि जिगजैग और फ्लैट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये एबीसी का पैटर्न बना। तो एबीसी के पैटर्न में जब जिगजैग बनेगा, तो ये जो ए बन रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ए बनेगा, ये बहुत लंबा बनेगा। मतलब ये इतना लंबा बनेगा, ठीक है, ये बहुत लंबा बनेगा। और ये कितना लंबा बनेगा, तो जो आप यहां से, ध्यान देना, जो आप शुरू से 1 2 3 4 5 करते हुए जो प्राइस को अपसाइड की तरफ देखे हो ना, कि 1 2 3 4 5 है, तो ये सिंगल लेग का, ये यहाँ से 4 से 5 तक की जो मूव होती है, इसको सिंगल लेग कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना। तो इस पूरे मूव को, तो जब आप पूरे मूव को, जब आप यहां से ऐसे रिट्रेसमेंट डालोगे, तो प्राइस का जो मूव वो कम से कम 38.2% जो है वो आना चाहिए। मिनिमम 38.2%, और मैक्सिमम तो ये अपना 81.2% भी आता है। तो फिलहाल के लिए 38.2% और 50% भी हम लोग का मिनिमम क्राइटेरिया, इतना लीड करना चाहिए ए को। ठीक है ना। तो जब होता है तो ए की लेंथ बहुत बड़ी होती है। ठीक है ना। तो अब क्या होना है कि जैसे ये बड़ी हो गई, तो जो बी होता है, ध्यान देना, बी आपका यहां से, ये जब आप यहां से ऐसे रिट्रेसमेंट डालते हो, तो बी टाइम वाइज बड़ा होता है, लेंथ वाइज नहीं। मतलब ये अगर बड़ा हो गया जिगजैग में ए, तो ये जो मैक्सिमम लीड करेगा, ये 61.8% तक ही लीड करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। और ये इतना टाइम ले लेगा कितना, ये मैक्सिमम 5 टाइम ले सकता है। मतलब यहां से यहां तक का जो फॉल है, कि जितना भी इसने टाइम पीरियड लिया है इसका, बी जो है आपका इस ए का
5 टाइम्स लेता है, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम है। ठीक है ना। इसके बाद सी का फॉर्मेशन होता है, तो सी का जो फॉर्मेशन होता है वो फ्लैट करेक्शन में और जिगजैग करेक्शन में, ये दोनों में सेम ही होता है। तो आपको एक्सटेंशन जो डालना है वो ऐसे डालना होता है, और ये इसका जो लेंथ होता है मिनिमम 61.8% और 100% होता है, ये जनरल रूल है। और ये फ्लैट करेक्शन में और जिगजैग में दोनों में सी जो है कॉमन है। मेन मुद्दा क्या है फ्लैट करेक्शन में और जिगजैग में, कि इन दोनों का ए और बी दोनों का अलग अलग हो जाता है, और यही हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आज मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ए का लेंथ सबसे ज्यादा, और ए भी ध्यान रखना जो ए बन रहा है इसमें आपको कितने मूव्स चाहिए, ये आपको क्या करना है कि ये देखो, ये तो या तो सिंगल लेग में आ जाए, या फिर वो पूरा इम्पल्स के रूल्स और गाइडलाइंस को क्या करें, फुलफिल करें। मतलब 1 2 3 4 5 के रूल्स में ये रहे। अगर ये जो ए जिसको मार्क कर रहे हो, अगर ये एक्सटेंशन में गया तो कम से कम 9 मूव्स या फिर वो 13 मूव में जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर ए इम्पल्स में है तो सिंगल लेग पहले, एक सिंगल मूव, या फिर 5 मूव, या फिर वो 9 मूव्स, या फिर वो 13 मूव्स, इससे ज्यादा बनता ही नहीं है। ठीक है, तो जितना लंबा ए उतना ही छोटा बी। कीप इन माइंड, लेंथ वाइज सबसे छोटा बी है, लेकिन टाइम वाइज ए से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है ना। ये इसी को शार्प करेक्शन बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये न्यूज जब आती है, किसी कंपनी का न्यूज आ गया या फिर रिजल्ट आ गया, जैसा अभी करंट में जो चल रहा है ये न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है, तो ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये इन्हीं जब इवेंट्स वगैरह आते हैं ना, तब बनता है जिगजैग। तो ए में 5 मूव, और बी जो है मैक्सिमम 61.8% जाएगा, तो ए बी सी हमने रखा है यहाँ पर 3 मूव। ठीक है, 3 मूव्स। और वही जो सी बनेगा वो कितना रहेगा, 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 मूव में ही आता है। तो इस पैटर्न को, जिगजैग के पैटर्न को 5 3 5 कर। अब लग तो रहा होगा कि तो बहुत पढ़े हुए जानते हैं सब कुछ, सिंपल है। ये सिंपल नहीं है, इनके रूल्स भी अलग अलग, जैसे कि अगर ये प्राइस जो है आपको 1 2 3 4 5 दिख तो रहा है, लेकिन ये डायगोनल भी जो बन सकता है, जिसको इंडिंग डायगोनल बन, ये भी इंडिंग डायगोनल बन सकता है, ये लीडिंग डायगोनल बन सकता है। इस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। और अब सुनो कि ये बनते कैसे हैं, मतलब कब ये बनेगा ये भी समझ लो। तो क्या करें, इसको ना डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। देख रहे हो ना कितने नाम आ रहे हैं इसके। तो जैसे कि आप 1 2 3 4 और 5 मार्क कर दिए। मार्क करने के बाद क्या करना होता है कि 2 4 की जो ट्रेंड लाइन लगाते हो यहाँ। अब 2 4 की जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब अब मार्केट में अब यही जो प्राइस जो चल रहा है ये मेच्योर होगा। ठीक है ना। तब सुनना कि अब वेव 4 से वेव 5 ने जितना भी टाइम पीरियड लिया है, जितना टाइम पीरियड लिया है, इसका जस्ट हाफ, ये रूल है, ये ध्यान रखना कि जस्ट हाफ टाइम पीरियड पर 2 और 4 की जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो जानी चाहिए, तभी जिगजैग का पैटर्न जो है बनेगा। अब सुनो, जिगजैग का जो पैटर्न है, तो अब जैसे मान लो कि एग्जांपल हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो मूव बना है, सपोज करो कि मैंने इसको रख दिया 14, तब 4 से 5 तक का 14 कैंडल में बना है। तो ये जो 2 4 की ट्रेंड लाइन है, ये 17 कैंडल में टूट जाए, सॉरी 7 कैंडल में टूट जाए। ठीक है, या तो 7 कैंडल में टूट जाए, या तो 3 कैंडल में, 4 कैंडल में टूट जाए, मतलब ये कुल मिला के 14 कैंडल ना ले। अगर ये 14 कैंडल लिया तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देगा कि ये फ्लैट करेक्शन बनेगा। लेकिन यहां पर ये सबसे कम टाइम पीरियड में अगर कटा, तो ये कंफर्म हो गया कि ये अपना जिगजैग ही बनाएगा, ये ध्यान रखना, और ये लंबा चलेगा, ये ही लंबा होगा इसमें। ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझना। ठीक है। अब नहीं समझ में आता है तो इसको लाइव क्लास में भी समझाऊंगा, और मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और सुनो, प्रैक्टिस जो है जरूर से जरूर करना। पहली बात समझो कि प्रैक्टिस जो है हम करते तो हैं, लेकिन सही और गलत कौन बताता है, मार्केट बताएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना और देखना कि जो जो रूल्स और गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे बताए हैं वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैच हो रहा है, अच्छी बात है, आप सीख रहे हो। नहीं मैच हो रहा, छोड़ दो। जब मैच होगा तो करना, जरूरी नहीं है। अगर नहीं मैच हो रहा है तो कोई और करेक्शन होगा, ये वाला नहीं है। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम यहाँ पर देख रहे हो जो टॉप लगा है, टॉप के बाद जो प्राइस का फॉल आया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और ये क्या है, ये आपका डायगोनल है। बढ़िया है। तो कि मैंने इसको ना 10 लाइन में डाल रखा है, ये डायगोनल है, ठीक है ना। और कौन सा डायगोनल है ये भी सुन लो, ये आपका लीडिंग डायगोनल है, क्योंकि ए पर लीडिंग डायगोनल ही बनेगा, ये ध्यान रखना। तो ये डायगोनल है और इसको ए हमने मार्क किया हुआ है। अब सुना कि जितना टाइम पीरियड इसने लिया है, मैं लगा भी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो टॉप लगा है यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है कितना है, 19। तो जहां पर भी बी मार्क करोगे, ये कितना रहेगा बी, तो ये बी जो बनेगा ये भी आपका 18 है, मतलब दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। एक कैंडल है तो कम है बस। तो इक्वलिटी, इसको इक्वल ही मानेंगे, तो ए और ये बी। और बी कितना है, एग्जैक्ट 61.8% है। और ये मैक्सिमम है, 61.8% जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको मैंने ए बी सी ही मार्क किया हुआ, और ये अपना बहुत बढ़िया बी का फॉर्मेशन किया है, ठीक है ना। ये 61% मैक्सिमम है। और ये ध्यान रखना, जितना ए लिया है उतना बी होना चाहिए, नहीं है तो मार्क मत करना। इसके बाद जो सी का फॉर्मेशन होगा, ये वाला सी, देख रहे हो ना, ये वाला सी। तो ये जो सी बनेगा, ये 5 मूव से बनेगा। तो इसको मैंने 1 मार्क किया, ये जो बॉटम लगा ये वाला, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया, और इसको 2 मार्क कर दिया, और इसको 3। तो एक मूव और जाएगा वे फोर्थ के लिए ऊपर, और देन फाइनल जो सी बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ के आसपास। तो ये बहुत बढ़िया ये जिगजैग का करेक्शन जो है बन रहा है रिलायंस में, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप इस पैटर्न को पूरा देख रहे हो, तो इसी को, इस पूरे पैटर्न पर जो इसके बाद जो है कोई दूसरा करेक्शन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पहला करेक्शन है जो जिगजैग बन रहा है और ये सारे रूल्स गाइडलाइंस को जो है फुलफिल कर रहा है रिलायंस, ठीक है ना। ये पहला एग्जाम्पल है। चलो दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो देख रहे हो, ये मैं निफ्टी का चार्ट ले रहा हूँ। तो निफ्टी के चार्ट पर मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम लेवल दिखाऊंगा आपको। और इसका डिस्कशन हम लोग ने लाइव मार्केट में कई बार इसको पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। तो देखो देखो कितना शार्प है। न्यूज आई, धड़ाधड़ मार्केट टूटा, बड़ी स्पीड में टूटा, सप्लाई अच्छी आई, तो ए बड़ी स्पीड में आया। और यहां से मतलब जितना टाइम पीरियड इसने लिया, इतना ही टाइम पीरियड और बी का फॉर्मेशन था। और कहां तक भाव गया है, 38.2% से भी कम है। 23% और 38.2% के बीच से ही लौट गया प्राइस। और ये बी है, पूरा टाइम पीरियड ले लिया। इतना ज्यादा टाइम पीरियड लेने के बावजूद भी प्राइस जो है यहाँ से कंटिन्यू फॉल आ रहा है, देख रहे हो। और इसमें पूरा जो इस मूव जो है बड़े स्पीड में आ रहा है, तो ये जिगजैग करेक्शन और ये न्यूज बेस्ड है, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो और जो सी बनता है वो मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 61%, और वो लीड भी कर रहा है 61% का। तो अगर 61% को ब्रेक करता है दोबारा, तो हो सकता है कि प्राइस जो है अगेन सी में, और जो सी जो है वो एक्सटेंड कर जाए, यहाँ तक भी आ सकता है। वैसे सी जो है 61% पर कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल था जिगजैग का, ठीक ना। तो कोशिश करना इसको अप्लाई करने का अपने अपने चार्ट पर। बाकी कुछ समझ नहीं आता तो मैं बैठा हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्लैट का। तो फ्लैट करेक्शन का एक एग्जाम्पल है, सबका साथ सबका विकास। पहला, राम की विजय और रावण की विजय। टारगेट भी आएगा, स्टॉप लॉस भी आएगा, समझ रहे, टारगेट भी आएगा और स्टॉप लॉस भी आएगा, दोनों आएंगे। ये है सही बात है। क्यों, क्योंकि ये जो करेक्शन बनता है ये एकुमुलेशन, मतलब आदमी मान के चलो कि इसमें कोई ज्यादा फॉल नहीं आता, डाउन साइड प्राइस आता है, लेकिन वो बाइंग चल रही होती है उसमें। और इसमें कोई न्यूज वगैरह नहीं चलती, ये नॉर्मल करेक्शन है। रिटेल ट्रेडिंग के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छा करेक्शन इसी को माना जाता है, और सब ये सिंपल करेक्शन है। इसके रूल्स गाइडेंस आपको समझा देता हूँ, और ये सबसे ज्यादा बनता भी है। कितना बनता है ये भी समझ लो। फ्लैट करेक्शन जो है 80% बनता है। आए दिन दिखते हैं, आए दिन दिखेगा, तो प्रैक्टिस कर लो। चलो अब देखो इसको। अब देखो, हम फ्लैट करेक्शन की बात करते हैं यहाँ। तो सेम हियर कि मतलब अगर हमने काउंटिंग करना शुरू किया 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, यहां से 2 से 4 की ट्रेंड लाइन डालोगे, मैं छोटी की ट्रेंड लाइन, तो प्राइस टूटेगा, नो डाउट, धीरे धीरे टूटेगा। ये भी 38.2% के पास आएगा और ये टूटेगा। लेकिन हो सकता है कि हाफ टाइम पीरियड ले, ज्यादा भी टाइम पीरियड ले सकता है, लेकिन इक्वल नहीं रहेगा। मतलब जितना टाइम पीरियड इसने लिया है ये इक्वल नहीं रहेगा, और 38.2% तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ये प्राइस का जो फॉल आता है बहुत स्लो आता है। तो जैसे कि ये तीन तीन के मूव में आएगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ए बना, और बी बना, और सी बना। तो जो ये ए बनता है ना, ये वाला,
ये जनरली 3 मूव्स में बनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नेचर का क्या है, सबसे करीब माने जाने वाला करेक्शन होता है, सबसे करीब। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि ये नदियों से, नदियों को दर्शाता है, पेड़ को दर्शाता है और पहाड़ को दर्शाता है। नदी, रिवर, ट्री और माउंटेन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का नेचर इसमें है। ये उसको दर्शाता है। मतलब इन तीनों से क्या होता है, इन तीनों से सृष्टि चलती है, मतलब संसार चलता है, इसमें कोई पैनिक नहीं है। तो जिगजैग क्या दर्शाता है, जिगजैग पैंडेमिक दर्शाता है, प्रॉब्लम दर्शाता है, खराब सिचुएशन का, सुनामी टाइप का जो प्रॉब्लम आती है, जो सुनामी जो आती है, या चक्रवात जिसको आप लोग बोलते हो, वो सब दर्शाता है, जो इन सब चीज़ों को नुकसान करती है, वो दर्शाता है। क्योंकि इसमें स्पीड होता है, और जहाँ पर स्लो होगा, जहाँ पर स्लो करेगा, मतलब स्लो करेक्ट मूव रहेगा, वो इन सब चीज़ों को दर्शाता है। इसीलिए 3 मूव्स होते हैं, और इस संसार को चलाने के लिए 3 लोग ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना। तो ये एबीसी हुआ। अब इस एबीसी के जो मूव बनता है, ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये भी स्पीड में भी रह सकता है कभी कभी, और स्लो में भी रह सकता है। बट ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये क्या रहेगा, एग्जैक्ट हो सकता है, मतलब यहां से चलेगा तो एग्जैक्ट वहीं पे खड़ा हो जाएगा, और ये स्पीड में जाएगा, ये इम्पल्स जैसा दिखता है, ये ध्यान रखना। जो ये बी बनेगा ना, ये इम्पल्स जैसा दिखेगा, दिखेगा, ये पैदल खड़ा हो जाता है। मैक्सिमम टाइम जो बी बनेगा 3 के मूव में बनेगा, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम इसके बराबर में खड़ा हो जाता है, जिसको पैदल बोलते हैं ना, जिसको आप डबल टॉप बोलते हैं हम लोग, ये वैसा है। तो ये क्या करेगा, ये एग्जैक्ट जाके यहीं पर खड़ा हो जाएगा। तो जब हम इसके बीच में रिट्रेसमेंट डालते हैं यहां से यहां तक, तो ये मिनिमम कितना होता है, ये मिनिमम ही 61% होगा। और सुनो, ये स्पीड में भी जाएगा, और प्राइस को पैदल का लाके खड़ा कर देगा। तो कहावत है ना कि जहां से चले थे सनम वहीं खड़े रहो। ठीक है ना। या फिर वो भी कह सकते हो कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े 16। तो ये उस टाइप का करेक्शन है। ठीक है। और सी में कोई चेंज नहीं, मतलब यहाँ से ये जो मूव जाएगा, ये जो यहाँ से मूव बनेगा, देखो, ये अपना ए, बी और सी। तो ए जो बना है, इम्पल्स रहते हुए भी इम्पल्स नहीं है, 3 मूव्स, और ये भी 3 मूव्स, ए 3 मूव्स में, बी 3 मूव्स में, और यहाँ पर जो सी बनेगा वो कितने मूव्स में रहेगा, तो ये अपना 5 मूव में रहेगा। ए 1 2 3 4 और 5 मूव से ये बनता है। ठीक है। और सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम एबीसी इसमें रीड करते हैं, तो हमने ड्रॉ किया ए, बी और सी, ठीक ना, फ्लैट करेक्शन का। तो सी का जो लेंथ होता है ना, मिनिमम कितना होगा, 61.8%। तो फ्लैट में जिग में ये दोनों कॉमन रहते हैं, रहेंगे। ठीक है ना। तो ये अपना 61% मिनिमम, और इंटरमीडिएट इतना, और मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं, मतलब ये नॉर्मल फ्लैट करेक्शन का इतना ही कम, इतना ही रेशियो होता है। और रेयर है 261.8% आता है। और सुनो, जैसे जैसे मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ती जाएगी, रेशियो बढ़ते जाएंगे। अभी जो रेशियो बढ़कर आए कितने, 261% तक आ चुके हैं सी के, और वेब थर्ड के 261% तक आ चुके हैं। लेकिन पहले 261% नहीं था, लेकिन ये आ चुका है। अब जैसे जैसे और मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ेगी, 361.8% होगा, 461.8% होगा, होगा। आप इससे बच नहीं सकते। पहले की प्राइस जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो मार्केट में था, कि यहाँ पर ये सब रेशियो मेंशन नहीं थे, उनको प्राइस जो 161% में चला गया, बस इतना ही सफिशियंट है, वो जाता भी नहीं था। लेकिन अब जा रहे हैं, प्राइस 261% भी जा रहा है, 361% भी जा रहा है, आने वाले और भी जाके रेशियो बढ़ेंगे। तो रूल्स गाइडलाइंस चेंज होते रहेंगे, तो आपको अपडेट करते रहना अपने आप को। यहाँ पर मिनिमम पढ़ा रहा हूँ कि 61% रहेगा ही रहेगा, ये मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम 261% भी जा सकता है। ये रिटेस्ट किया तो 361.8%, 461.8%, 561.8%, इस तरह के रेशियो जो है बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के में भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहले मैं लूंगा यूपीएल। तो यूपीएल का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया प्राइस का जो मूव देख रहे हो, कितना बढ़िया, मतलब आई मीन देख रहे हो कि मैंने इसको ए कंसीडर किया है, इसको बी कंसीडर किया, इसको सी कंसीडर किया। अब देख रहे हो ना कि प्राइस का जो फॉल आया वो 3 मूव में आया, और अपने रेशियो का कितने परसेंट है ये भी चेक कर लो। अपने रेशियो का पूरा मूव जो है, ए कहाँ बना है, 38.2% बना है, देखो 38.2% बनाना, ये कम से कम है, ये होना भी चाहिए। ठीक है ना। तो अब ये 30.2% बना, और ये 3 मूव में भी आया। इसके बाद देखो बी क्या हुआ,
सेम वहीं खड़ा हो गया ना, उसी रस्सी पे उसी रेट पे खड़ा हो गया। और उसके बाद क्या कि वो बोलते हैं ना, अच्छा बोलते हैं ना आप लोग, हाँ, हम सब लोग सुना बुल ट्रैप बियर ट्रैप होता है ना, ये वही है। ABC, ए बना, स्पीड में गया B। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी जितनी स्पीड होगी उतना ही इसकी भी स्पीड होगी टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है ना। अब देख रहे हो C का फॉल कहाँ तक टूटा है, तो 261.8% तक टूटा है, मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा टूट गया। अगर सोचो यहां से किसी ने बाय किया तो डबल टॉप दिख रहा है, अब वेट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट का छोड़ो, ये तो गया। तो जब भी ब्रेकआउट डबल टॉप बने या ब्रेकआउट जैसा कोई कंडीशन दिखाई दे तो समझ जाना कि फ्लैट करे, वो फ्लैट करेक्शन है और इम्पल्स जैसा दिखेगा। और उसके बाद जो सी बना है 1 2 3 4 5 के नेचर में है। अब जब ब्रेकआउट हुआ तो बस निकल पड़ो जी। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फ्लैट करेक्शन का। और मिनिमम 61% फ्लैट करेक्शन में भी रहेगा ही रहेगा, और मैक्सिमम 100% होता है, और है भी ये। ठीक है ना। आइए एक एग्जाम्पल और है। ये जितने भी आपको वीडियो में दे रहा हूँ ये सब आपके पढ़ने के पर्पज से, पढ़ाई करो इसको, पढ़ के खुद अप्लाई करके करो और मुझे भी दो, मुझे भी बताओ स्टॉक्स वगैरह में, है कि नहीं। सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो मुझे कौन देगा। ठीक है ना। तो देखो इधर कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखो, यहाँ से जो फॉल आया ABC 3 मूव में आया बढ़िया, C बना, तो मैंने इसको A मार्क कर दिया। इसके बाद जैसे टूटा प्राइस की स्पीड देख रहे हो ना, अब प्राइस की स्पीड देखो नियर अबाउट 100% के पास खड़ा हो गया। और हमें लगा कि बस करो जी बाई आ गया। बाई करने का पता चला कि तो क्रैश हो गया जी, रिजल्ट आया और बात टूट गया। तो ए बना और बी बना, हॉरिजॉन्टल शेप जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये बहुत बड़े हॉरिजॉन्टल के केस में है। और देखो सी मिनिमम कितना आना चाहिए 61%, ये उससे भी ज्यादा गया है, इंटरमीडिएट केस में है। तो अगर ये इंटरमीडिएट केस को नहीं सस्टेन कर पाता है तो इसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पर है जी, 161.8% पर भी जा सकता है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फ्लड करेक्शन का। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ना ये दोनों करेक्शन में कंपेयर करके दिखा दिया कि कैसे इन दोनों करेक्शन को रीड करोगे। तो पहले ट्राई करो, कहाँ पर गलती कर रहे हो मुझे कमेंट का बॉक्स में बताना, मैं उसको फिर से इसको रीड करके आपको उसको वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है ना। आप मेहनत करना। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से अपनी लर्निंग को इन्हेंस करो। कैसा लगा वीडियो मुझे बताना। ठीक है ना। अपना ख्याल रखना आपको। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद।